फिर एक प्रेम कहानी ऐसी आई जिसके खिलाफ भी हालात थे, आलोचनाएं थीं, विवाद थे, परिवार की नाराजगी थी, समाज के सवाल थे और हर दिन एक नई परीक्षा थी। फिर भी ये रिश्ता टूटा नहीं, समय के साथ और मजबूत होता गया। आखिर ऐसा क्या था जो इन दोनों ने कर दिखाया, जो बॉलीवुड की कई दूसरी प्रेम कहानियां नहीं कर सकी? क्या सिर्फ प्यार काफी था, या इसके पीछे था विश्वास, धैर्य और जीवन भर साथ निभाने का साहस? आज की कहानी सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी नहीं है। ये उस रिश्ते की कहानी है जिसने हर विवाद, हर आलोचना और हर मुश्किल के बावजूद समय की सबसे कठिन परीक्षा पास की। तो आइए चलते हैं 1970 के दशक में, जहां इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। 1970 का दशक। हेमा मालिनी उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। हर बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था और कई लोग उन्हें अपना जीवन साथी भी बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि सबसे पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। समय बीतता गया और फिर हेमा मालिनी का नाम अभिनेता जितेंद्र के साथ जुड़ने लगा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी भी काफी पसंद की जाती थी। फिल्मी गलियारों में चर्चा होने लगी कि दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। कई जीवनी स्रोतों और फिल्मी रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि शादी की तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी थीं। लेकिन कहानी ने यहीं सबसे बड़ा मोड़ लिया। उसी समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। फिल्मों की शूटिंग, लंबा साथ, एक दूसरे के प्रति सम्मान, धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी और जितेंद्र की संभावित शादी की जानकारी मिली तो वे इस रिश्ते को रोकने के लिए पहुंचे। कुछ विवरणों में यह भी कहा जाता है कि उस समय शोभा भी वहां मौजूद थी, जो बाद में जितेंद्र की पत्नी बनी। हालांकि उस दिन वास्तव में क्या हुआ, ये पूरी तरह वही लोग जानते थे जो वहां मौजूद थे। इसीलिए आज भी इस घटना के अलग अलग विवरण सामने आते हैं, लेकिन एक बात लगभग हर विश्वसनीय विवरण में समान दिखाई देती है। आखिरकार ये शादी नहीं हुई। क्या इसकी वजह सिर्फ धर्मेंद्र थे? शायद नहीं। कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे कई कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण था हेमा मालिनी का अपना निर्णय। समय के साथ उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका भावनात्मक जुड़ाव धर्मेंद्र के साथ अधिक गहरा था। दूसरा कारण था परिवार। शुरुआत में हेमा मालिनी का परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। उनकी अपनी चिंताएं थीं, अपने विचार थे और उस समय का सामाजिक माहौल भी अलग था। तीसरा पहलू था जितेंद्र और शोभा का रिश्ता। कई स्रोतों के अनुसार शोभा पहले से ही जितेंद्र के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बाद में दोनों ने विवाह किया और एक नया जीवन शुरू किया। यानी यह कहानी किसी एक व्यक्ति की जीत या हार की नहीं थी। ये 4 लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद भावनात्मक अध्याय था, जहां हर किसी ने अपने अपने फैसले लिए और उन्हीं फैसलों ने आगे चलकर 4 अलग अलग जिंदगियां बना दी। हेमा मालिनी ने अंततः धर्मेंद्र के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया। जितेंद्र ने शोभा के साथ अपना परिवार बसाया। समय बीता, आलोचनाएं भी हुईं, विवाद भी हुए, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने रिश्ते को सुर्खियों से नहीं, बल्कि समय, धैर्य और साथ निभाने से साबित किया। मासूम थी उम्र मेरी, वो क्या थी पता नहीं। पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था। मुस्कुरा देती, मैं पास चला जाता। वो खामोश रहती, मैं सर झुका लेता, पांव के अंगूठे से जमीन को रेतता रहता। वो पूछती क्या हुआ, सवाल हल नहीं हुआ क्या? वो पूछती कुछ और थी, मैं कहे कुछ और जाता। वो फिर चुप हो जाती, मैं फिर सर झुका लेता। वो कहती उदास मत हो, अभी वक्त है तेरे इम्तिहान में, सब ठीक हो जाएगा। फिर कभी कोई सवाल हल ना हुआ, चले आना,
मैं हल कर दूंगी सवाल तेरा। वो चली जाती, मैं देखता रहता। वो ओझल हो जाती, मैं सोचता रहता, ये सवाल क्या है यार, ये अनोखी कशिश, ये अनोखा एहसास। कहा जाता है कि प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने से साबित नहीं होता, बल्कि निभाने से साबित होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई एक्टर अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के साथ कुछ पल और बिताने के लिए फिल्म के सेट पर लोगों को पैसे देकर बार बार रीटेक करवाए? जी हाँ, कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए ऐसा ही एक दिलचस्प तरीका अपनाया था। आखिर उन्होंने हेमा मालिनी के लिए ऐसा क्या क्या किया कि आज भी उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में गिनी जाती है? आइए जानते हैं। 70 के दशक में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट बन चुकी थी। दोनों ने साथ में दर्जनों फिल्मों में काम किया और दर्शक उनकी केमिस्ट्री के दीवाने हो गए। धीरे धीरे पर्दे पर दिखने वाला ये साथ असल जिंदगी में भी गहराता चला गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी से जुड़ा एक मशहूर किस्सा अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र लाइट बॉयज को कुछ पैसे दे देते थे ताकि शॉट दोबारा लिया जाए और उन्हें हेमा मालिनी के साथ कुछ पल और बिताने का मौका मिल सके। और जैसे ही रीटेक होता, धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के साथ वही रोमांटिक सीन एक बार फिर करने का मौका मिल जाता। यूनिट के लोग भी उनकी इस मासूम शरारत को समझते थे और मुस्कुरा देते थे। शायद यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते की शुरुआत बन गई। लेकिन उनकी प्रेम कहानी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक तरफ समाज का दबाव, दूसरी तरफ परिवार की चिंताएं और तीसरी तरफ मीडिया की लगातार नज़र। इन सब के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते का साथ नहीं छोड़ा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से जुड़ा एक और मशहूर किस्सा अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी अपनी बड़ी बेटी ईशा देओल के जन्म के समय अस्पताल में भर्ती थीं, तब धर्मेंद्र उनकी निजता और सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित थे कि उन्होंने अस्पताल का पूरा फ्लोर और कुछ लोगों के अनुसार पूरा अस्पताल ही बुक करवा दिया था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि उस दौरान धर्मेंद्र ने हेमा और अपनी नवजात बेटी का पूरा ध्यान रखा। मुझसे क्यों ये मासूम गुनाह हो गया? एक पल सदी खुशी की, दूजा सदियों की सजा हो गया। मोहब्बत है खुदा और खुदा है मोहब्बत, मुझसे खफा क्यों मेरा खुदा हो गया? अपने तो अपने होते हैं अपने। हाल ही में एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी के आखिरी संदेश का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र जी ने उनसे कहा था, हमेशा परिवार के साथ रहना, चाहे कितना भी काम हो, लेकिन परिवार को समय देना और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। शायद यही एक वाक्य पूरे देओल परिवार की सोच को समझाने के लिए काफी है। धर्मेंद्र जी ने अपनी जिंदगी में जितनी शोहरत देखी, उतना ही उन्होंने परिवार की अहमियत को भी समझा। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हों या हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल या ईशा और अहाना, हर रिश्ता अपनी जगह अलग था, लेकिन धर्मेंद्र जी की इच्छा हमेशा यही रही कि परिवार जुड़ा रहे। इसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने सनी देओल और बॉबी देओल के बारे में भी दिल खोलकर बात की। उन्होंने कहा कि सनी बहुत अच्छे इंसान हैं, बॉबी भी बहुत अच्छे हैं, हम सब हमेशा साथ रहते हैं। हम अपने रिश्तों की पब्लिसिटी नहीं करते, लेकिन हमारे बीच का जुड़ाव बहुत मजबूत है। तो क्या सनी देओल और बॉबी देओल अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी से दूर रहते हैं? क्या धर्मेंद्र जी की दूसरी शादी ने उनके परिवार को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया था? और क्या यह सच है कि शादी के समय सनी देओल अपने पिता से बेहद नाराज थे?
इन सवालों के जवाब आज भी लोगों को उलझाते हैं, लेकिन सच शायद उतना आसान नहीं है जितना सुर्खियां बताती हैं। आइए जानते हैं इस रिश्ते की कहानी। धर्मेंद्र जी की जिंदगी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी भी है जिसने अपने जीवन में कई कठिन फैसले लिए। जब उनकी और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, तब लोगों की नज़र सिर्फ उनकी शादी पर थी, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा असर उनके परिवार पर भी पड़ा। इसी दौर में कई तरह की बातें सामने आईं। कुछ फिल्मी पत्रिकाओं और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सनी देओल इस रिश्ते से खुश नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ जगह यह भी लिखा गया कि वे अपने पिता से बेहद नाराज थे। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। न सनी देओल ने, न धर्मेंद्र जी ने और न ही हेमा मालिनी ने सार्वजनिक रूप से इन कहानियों की पुष्टि की। लेकिन अगर देओल परिवार को वर्षों से देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। धर्मेंद्र जी ने सार्वजनिक जीवन में अक्सर अपने बच्चों के बारे में गर्व से बात की है। वे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल सभी की उपलब्धियों पर खुशी जताते रहे हैं। अलग अलग अवसरों पर उन्होंने अपने परिवार के प्रति स्नेह और समर्थन भी व्यक्त किया है। शायद यही वजह है कि परिवार के निजी रिश्तों को उन्होंने हमेशा मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा। और फिर आया साल 2015। राजस्थान के दौसा के पास हेमा मालिनी की कार का गंभीर सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में उन्हें चोटें आईं और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उस समय फिर से तरह तरह की बातें होने लगीं। लेकिन कुछ समय बाद खुद हेमा मालिनी ने एक ऐसी बात बताई जिसने लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद सबसे पहले सनी देओल उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों और इलाज की व्यवस्था का भी ध्यान रखा। हेमा मालिनी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मुश्किल समय में सनी ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई। यही घटना उन अफवाहों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है जो वर्षों से सुनाई जाती रही थी। सच यह है कि किसी भी परिवार के भीतर क्या रिश्ता है, ये बाहर से पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं होता। कुछ परिवार अपने रिश्तों का प्रदर्शन करते हैं और कुछ उन्हें निजी रखना पसंद करते हैं। देओल परिवार हमेशा दूसरे रास्ते पर चलता दिखाई दिया है। शायद इसलिए हमें किसी भी रिश्ते का फैसला अफवाहों से नहीं, बल्कि उन पलों से करना चाहिए जब मुश्किल समय में लोग एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। अब आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि सच्चे रिश्तों की पहचान सोशल मीडिया की तस्वीरों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में निभाए गए साथ से होती है?